ख़वातीन व हज़रात, हिना नियाज़ी और जोक द जोक की टीम की जानिब से खुशामदीद। आज जोक द जोक में खुल चुका है गैर सियासी गरम हमाम, जहाँ सियासी गुफ्तगू करना सख्ती से मना है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस दौर में तो सियासत, जमहूरियत, सहाफत, हजामत पाबंद सलासल है। मेरा मतलब है सहाफत पाबंद सलासल है। वाकई हिजामत भी पाबंद सलासल है। क्या नुक्ता एतराज उठाया है आपने? यहाँ बैठ के का करना बहुत आसान है। अच्छा। क्योंकि हजामत जो है वो अवाम का मसला है, हजामत जो है वो हमारा मसला है। बिल्कुल खादमे वाले सही कह रहे हैं, हजामत अवाम दा बुनियादी मसला है। मेरी भी शेप करो, मैं भी कम थे जा रहा। ये देखिए, पॉइंट नोट कीजिए हिना जी, ये ओपोजिशन कितनी बातें करती है कि कप्तान ने नौकरियों का बंदोबस्त नहीं किया। देखिए कितनी नौकरियां हैं, खुसरे ने भी कामते जाना है। जिस दौर में लुट जाए हिजड़े की कमाई, उस दौर के कप्तान से कोई भूल हुई है। सागर सिद्दीकी के शेर को क्या करंट अफेयर का तड़का लगाया है? वो तड़केबाज होस्ट, मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो। आवाम के बुनियादी मसले पे मैं बात कर रहा था जी। ये हिजड़ा आज अगर काम पे जा रहा है तो सिर्फ मियां नवाज शरीफ की वजह से जा रहा है। ये उस दौर में इसकी नौकरी लगी थी। मैं आपको बता रहा हूं, उस दौर में इसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। आपके दौर में तो इसके इंडेक्स भी स्टॉक एक्सचेंज की तरह गिरते जा रहे हैं। ये नवाज शरीफ के दौर में इसको नौकरी मिली, बल्कि जितना ये पुराना हिजड़ा है ये तो भुट्टो साहब के दौर से काम पे जा रहा है। इसी यादगार हिजड़े के लिए तो रेशमा ने भी कहा है, क्या हिजड़े तो अभी हम कल परसों। राजा बाबू जल्दी से सियासी क़यादत को फारिग करें, मेरे पप्पू की बारी भी आने दें। राजा बाबू मेरे नेफी को आपने एक्स फैक्टर देना है। एक्सक्यूज मी, हमारे पास ना वीआईपी क्लाइंट बैठे हुए, आपने जामद करवानी है इधर बाहर खोते मन उधर ले जाए। मेरा पप्पू तो वहां से कटिंग करवाता है जहां से शान करवाता है। तुम तो शुक्र करो मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ अपने पप्पू की कटिंग करवाने के लिए। चलें जल्दी भी करें आप सियासी क़यादत को फारिग। हाँ बिल्कुल ठीक है। असल में सियासी क़यादत तो ये फारिग हो चुकी है, हम तो 5 साल पूरे करेंगे। वाह कुरैशी साहब क्या बात है। मैं मियां साहब तुसी ते एवें तकल्लुफ ही कर दियो कटिंग दा, तानू ते नया वाले ही मुन्नन डे ने। मेरी बात सुने, इस तरह की हजामत की कोशिश मुशर्रफ ने भी की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ था। आप लोग भी कामयाब नहीं होंगे। मुस्लिम लीग नून मेरी क़यादत के नीचे मुत्तहद है। अल्लाह करे कि खाली मुस्लिम लीग नून नहीं, मरियम सफदर भी मुत्तहद हो जाए। और चुप कर जाओ कुरैशी साहब, मैं तो ये कह रहा हूं इस वक्त अवाम के मुंह पे सिर्फ एक ही नारा है, गो न्याजी गो, गो न्याजी गो, बल्कि गो न्याजी गो, 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 गो। लो भाई बाउंड्री पार, ये तो छक्का ही हो गया। बाउंड्री पार नहीं कर गया, ए देखो वापस कार बढ़ गया। तौलिया भी बिल्कुल मुझे हमजा शबाज ही लगा है। तौलिया जहां भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही अच्छी बात है मेरी कमाई की। वाह 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 मियां साहब, ये जो अभी आप कह रहे थे गो न्याजी गो, जी जितना मर्जी कहें, लेकिन ये बात याद रखिए कि पूरे पाकिस्तान में नारा एक ही हिट हुआ है और वो है गो नवाज गो। राजा साहब आप तो कह रहे थे यहाँ सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, यहाँ तो हम जब से बैठे हैं सियासी गुफ्तगू ही हो रही है। बाहर ते एडा बड़ा बोर्ड लिख के लाया जी सियासी गुफ्तगू करना मना है, लेकिन समझ ही नहीं आ रही। उस्ताद जी त्याग ते ठीक है, मगर 1 साल हो गया हुकूमत नो तरक्की तो नहीं की। लो तरक्की नहीं की, ओ बेटे तेरा केड़ा स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार है, करनी है तो तू शेवा ही ने, वो भी जो कोई मान जावे थे। सॉरी उस्ताद जी। राज बाबू इधर वीआईपी ग्लैमर को भी तो अच्छे से ट्रीट करें। आप क्या सियासी क़यादत में फंस के रह गए हैं? हमारी बारी कब आएगी? ओ मैडम ताड़े तो रोज बाल बज जाते ने, तुसी पता नहीं सिर खाल ना धोंदे हो। ले ते टैंपरेरी पार्टियां ने ਤੁਹਾਨੂੰ मेनटेन करन लग्या ते टाइम लगना है। बैठो बैठो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ते सलून सजदा जे। ए मॉडल दिल नशी, इसीलिए तो मैं इतनी देर से कटिंग ही करवाई जा रहा हूं। मॉडल साहिबा एक मिनट हले लुक्कां चल रही हैं। ओ बंद करो लुक्कां। मॉडल साहिबा सिर्फ
हुकूमती हलकों में नहीं बल्कि ऑपोजिशन के हलकों में भी आपका ग्लैमर उतना ही मकबूल है। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं इस सैलून में स्टे ही ले लूं कोई 5-10 साल के लिए। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖਾਦਮੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਰੀ ਰਵੱਈਆ ਹਿਜੜਿਆਂ ਦੇ हल्के च ਤੁਹਾਡੀ मकबूलियत घटा रहे हैं। मैं क्या मियाँ साहब, ये जो आप यहाँ बैठने का स्टे ले रहे हैं ये हमाम है, साफ पानी का केस नहीं। मैं क्या कुरैशी साहब, ਐਸ ਹਿਜੜੇ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਤਾਰੀਫਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੌਲੋ ਫੇਲ ਚ ਤਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਮੋਂ ਕੀ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਕਲ ਆਣੀ ਹੈ? अब तुम्हारा खादमे आला शबाज शरीफ नहीं बल्कि वजीर आला उस्मान बुजदार मसीहा है। इसे वास्ते मुआशरा तुहानू एक्सेप्ट नहीं करता। अन्नीए, बदतमीजे, बेवकूफे 20 रुपये दे नोट नू 5000 वाला नोट समझ के पहला सलाम करा तेनू मेरे जानिया ए कहण वालिया। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे एक्टर्स कुत्तों के बारे में, जिनको व्यूअर्स के साथ साथ क्रिटिक्स की भी बहुत एप्रिसिएशन हासिल हुई। वाह 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 वाह, वेरी गुड। बहुत ही यूनिक सा टॉपिक भाई लेके आई है। सही बात कर रही है शुक्री भाई। फिल्मों में जो है वो हीरो हीरोइन को अप्रिशिएट किया जाता है, विलन को अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन कुत्ते को आज तक किसी ने मुंह नहीं लगाया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे भाई, जहां ब्रैड पिट को, लियोनार्डो डिकैप्रियो को, एल पचिनो को अवार्ड मिलता है कि भाई बेस्ट एक्टर ऑफ द अवार्ड, इस तरह एक बेस्ट कुत्ता ऑफ द अवार्ड भी होना चाहिए। मैं इसकी लॉबी के हक में हूं। बिल्कुल हेलो कुत्ते जी, गल करके तू एडा फ्री ना होए थे। इधर सानू पूछ, ए कुत्तेआं दा सर जॉन ब्रैड थोड़े कोल बैठा होया है। आवारा कुत्ता, पागल कुत्ता, बिफरिया कुत्ता, भौंकण वाला कुत्ता या ज्यादा सौण वाला कुत्ता? दूरों इंच करके मेरी अख चक पांदा है ते पैरां च डिग पैंदा कि गुरु आ गए ने। वाह 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 वाह, गुरु नहीं, वो कहते होंगे कि अब्बू आ गए हैं। तारुफ तो करा, ये बाकी तेरी टीम कौन है? ए जेडी लेडी है कुत्तियां जी कोरियोग्राफर है। वाह, मैं क्या जनाब कुत्तियां दे महाराज कथक साहब। नो 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 नो, मैं हूँ कुत्तों की रीटा खरमानी। यस, मैं कुत्तों को रंबा सांबा सिखाती हूँ, डिस्को सिखाती हूँ और कुत्तों को क्लासिकल सिखाती हूँ। यस, ऐसे एक कुत्ते नु कह रही सी कि तू मेनू बैले डांस करके वखा। ओ बेचारे ने बड़ी इंजन करके मेहनत की थी, ओदे कोल होया नहीं। 3-4 बारी राउंड लेंदा मेरी अख च पूछल मार के थी। ओके, नो प्रॉब्लम, उसको नहीं आया, तुमको तो आ गया ना। अब छोड़ो इस गल नू। इन्हां दे नाल बैठे ने साडे इन्वेस्टर चौधरी साहब, जिन्हां ने पाकिस्तान दे विच कुत्तियां दी ब्रीडिंग दा एक बड़ा वड्डा फार्म हाउस बनाया। असल विच ए जेड़े साडे चौधरी साहब ने इन्ना पैसा लाया, इन्हां ने अपनियां हवेलियां वेचतियां, जमीनां, मज्जां, गावां, ईवन के जेड़ा इन्हां दे कोल बीवी दा जेवर सी ओ भी वेच के इन्हां ने कुत्तियां दी नस्ल दे उत्ते ला दित्ता पैसा। मैं आपदे कुत्तियां ते इथू पाकिस्तानी पैसा नहीं लाया। हाँ जी, आपदे कुत्तियां ते डॉलर, यूरो, करोने उन्हां दी खिदमत दे विच मैं लाए ने, यानी खावन पीवन ते। ये करोने और डॉलर आपने कुत्तों की खिदमत के लिए नहीं लगाए, आप अपना बिजनेस चमका रहे हैं। कुत्ते एक्सपोर्ट करते हैं आप। मेरे जेड़े कुत्ते ने उन्हां मैं हॉलीवुड एक्सपोर्ट करना वा, उत्थे जाके फिल्मां दे विच काम करदे ने ते मुड़ मेरा सिर फख्र उच्चा हो जाता है। वो जो हॉलीवुड फिल्म्स में कुत्ते नजर आते हैं वो आपके? वाओ, इम्प्रेसिव। अभी किधर है? अभी चले पार्किंग चलाए हुए। एक्सक्यूज मी गाइस, सॉरी एक बंदा रह गया तारफ कराने वाला, इनसे मिलिए। ये कुत्तों का स्टंटमैन है। यस, एक कुत्ते नु दसदा है कि तू केड़ी जगह ते दंदी वडनी है, बल्कि कुत्ते नु परे करके पहले खुद दंदी वड के वखांदा है ओनु। ये सेंड करके थोड़ी पैंट उते करके गिट्टे ते दंदी वडेगा, फिर पैंट उते रखेगा, कुत्ते नु कहेगा हुश। मुझे यकीन नहीं आ रहा है, ये चौधरी साहब को वट के दिखाए तो हमारा। चौधरी साहब मुड़ के किथों वैक्सीनेशन करांदे फिरनगे? और सिनिकन परी तो में नव्या कर ले। एक्चुअली बात दरअसल ये है, कुत्ते जो है ना, कुतौन जिसको,
ਇਹਨਾਂ ਰਿਸਪੌਕਟਡ ਸੀ ਕੈਨ ਉਸ ਨਾ ਵਰੀ ਕਨ ਪੌਂਕਣਾ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ किसे सुरीली नस्ल दे लगते हो भाई उलिया से तो मेरे को ये कुत्तों का क्लिंट ईस्टवुड लग रहा है। फिशू 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 आ पानी छोड़ के आओ मेनू मींह चढ़ाने वाला कुत्ता लगन रहा क्लिंट ईस्टवुड बड़ा वड्डा आदमी है असल विच ए दसदा है कुत्तियां नूं कि तुसी फिल्म विच काम किंज करना है। अच्छा फर्ज करो हीरो ने कहना है चेक कम ऑन ते कुत्ते ने जेड़ा जंप करना है नहर नूं पार करना है ये पहले जंप करके वखांदा है फिर पिछो कुत्ता यानी कुत्ते नालों अच्छा परफॉर्म ए करदा है फर्स्ट कुत्ता ए वे यानी कि ये कुत्तों का जैकी चैन हुआ। ओह या या वार सिटी कैन छोड़ ट्रेनिंग गावड़ ची मी कैन तू करनी नहीं भाई वो एक्टिंग वाला नहीं रेस वाला है। ओह हेलो ब्रदर रेस वाला भी नहीं सिर्फ बाल ही बड़े ने कान दे बैठे ने। एक्सक्यूज मी ये क्या है आप लोगों ने बकवास शुरू कर दी है। मैं तो भाई सुन के बड़ा हैरान हुआ हूँ शुक्री यकीन कर टॉम क्रूज हो गया ये जैकी चैन हो गया ये लोग जो है अपने स्टंट आप करते हैं और कुत्तों में जो है ये अपने स्टंट आप करता है बड़ी बात है भाई वाह वाह बहुत तुम खरीदे भाई अभी हॉलीवुड की एक फिल्म आई थी वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड। हाँ ये अपना क्या नाम है अल पचिनो है जिसमें ये ब्रैड पिट है ये क्या नाम है तुम्हारा लियोनार्डो डिकैप्रियो है भाई। मटकू मियां आपने सब एक्टर्स का नाम लिया लेकिन आप एनिमल एक्टर यानी कुत्ते को भूल ही गए। इतनी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस है ना उस कुत्ते की उस फिल्म में कमाल भाई। किन उदास रहे हो ओ कुत्ता भी मेरा समझाया होया उस फिल्म च काम कर रहे हैं। अब फटा पहुंचा साहब तू समझाया था तुसा ए दसो कुत्ता है केंदा चौधरी दा जाती कोटा है जी। हां इन्हां दे फार्म हाउस चों है। हां ये बोल यस I want to see Kenny American fight. Never should be Kenny. What I can see नहीं है। You got to break. When you walk, this in मैंने सिखाया। कैसे सिखाता है कुत्तों को फाइट जरा कोई मुजाहरा हो जाए। एक्चुअली भाईजान ने कुत्ते नु पहले खिले नाल पक्का करके बांध देंदा है ताकि वो खुले ना। अच्छा फिर ओदे सामने बैठ के ओदे उबाले हुए छिछड़े एक एक करके खांदा है। वो जो 15-20 छिछड़े खांदा कुत्ता इनु कूरदा है करे इंजन करदा है अचानक फिर कुत्ते नु खोल देंदा है ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਛਿਛੜੇ ਖਾ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਹੱਥੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। भाई वाह वाह बड़ा ट्रेंड आदमी है यार। अच्छा मैं कहा सोना हाँ जी मेरे कोल फार्म हाउस दे विच नौकरी दी एक सीट खाली है। अच्छा मटकू तो पूछ जे ए राजी है तेनू ओथे रख ले। डेजिग्नेशन क्या है? कुत्ते नु नवावना है। भाई वो तो खुद नहीं नहाते वो कुत्तों को क्या नहलाएंगे। सानू कुत्ते नहाने वाला बंदा चाहिए ही नहीं। ए जेड़ा बंदा देख रहे हो तुसी ए कुत्ते नु सिर्फ इन्ना ही कहंदा है नहाना ही के लावा हाथ। भाई आप सब लोगों को कुत्तों के बारे में इतना नो हाउ है तो फिर तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिन टिन टिन हॉलीवुड का अमीर तरीन कुत्ता था और इसने 26 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और इस कुत्ते का हफ्तावार मुआवजा $6000 हुआ करता था। वाह जिदा तुसी ना लिया रिन टिन 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 जी एक थे ओदी ट्रेनिंग सारी मेरे अब्बा जी ने कराई है। अच्छा दूसरा वो कुत्ता इतना मशहूर होया कि बच्चे ओदे ते पोएम कहंदे ने रिन टिन टिन मेरा टूट गया बटन अम्मी मारेगी अब्बा वो करेगा बड़ा मशहूर है। रिन टिन टिन लैब्रे नस्ल का डॉग है मेरे अब्बा जी 10 से भाई लैब्रे नस्ल का वो नहीं है वो जर्मन शेफर्ड है। अच्छा अब्बा जी थे इन्ने शागिर्द ने पता ही नहीं खेड़ा होएगा। और रिन टिन टिन को पहली जंग अजीम के दौरान एक अमरीकी फौजी ने बचाया था। जेड़ा रिन टिन 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 है एक टिन घटा दें। मखा इस कुत्ते ने जेड़ा पैसा इतना कमाया है जी चौधरी नु कुछ पूछे ही नहीं। ए रिन टिन टिन लई बड़ी ज्यादती है। अच्छा एक्टर कुत्तों की बात हो रही है तो यहाँ मैं एक और एक्टर कुत्ते के बारे में आपको बताऊंगी जिसका नाम था पॉल। 1940 और 50 की दहाई में पॉल कुत्ते को बहुत मकबूलियत हासिल हुई। पॉल का हफ्तावार मुआवजा $4000 था जो आजकल के जमाने में $51000 के बराबर है। भाई कुड़ी दा जेन बड़ा कामयाब है आया $51000 पाकिस्तानी बनता है 83,64,000। मैं तो कुत्ते की कमाई दा चार्टर्ड अकाउंटेंट हुण तुहानू पता लग गया कि कुत्ते किने पैसे कमांदे ने। ए पाल दी गल हो रही है
जिन्हें पाल नु को गल की थी मैं गाल कटांगा उन्होंने। और पॉल वो पहला कुत्ता था जिसने फिल्म में कुल्ली का किरदार अदा किया। ओह माय गॉड, जितने भी कुत्ते ने मेरे फार्म हाउस तो फारगुल तहसील होए सन जाते मुड़ हॉलीवुड फिल्मां दे विच काम कीता। भाई फिर तो आप स्किपी, टेरी, मूस, हिगिंस इन सबको जानते होंगे। हाँ। क्योंकि ये सारे भी स्टार कुत्ते थे और ये हाईली पेड कुत्ते थे। वाह वाह, ए पाल, मिशी, खैरी इन्होंने नहीं ए जानदा माजे नु, फीके नु, मीदे नु ए दे बच्चों दे नाम ने। शीदे को आप मिस कर गए हैं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ कुत्ते के भाई, के दोस्त यार, मालिक जो भी है तू, मतलब ये मेरे को बताओ कि ये ट्रेनिंग देता कैसे है? आपने कुछ क्वालिटीज तो इसकी बताई है, लेकिन चूंकि ये एक इंसान है और आगे एक जानवर है तो ये कम्युनिकेशन होती कैसे है? हाँ भाई, इसका जरा अमली मुजाहिरा हो जाए। देखो हिना जी और अपना आवारा कुत्तियां पीछे दौड़ना लिया तुसी जो ने सवाल से बड़ा अच्छा की जाए वैलिड कर ले थोड़ी। मैं थोड़ा दसना वा के दा अमली तरीका की है। कुत्तों के स्टंटमैन स्टैंड अप सिटी कैन जिस मूव एंड मेरे वाल बुथाड़ सब तो पहले तू इन्होंने दस के फिल्म विच जदों हीरो कुत्ते नु कहंदा है कि हुश विलन दी लात फड़ लै ते कुत्ता की करदा है? गो Nick Pound, born is in Picky, Lord Big City Cow. Really, wow, wow, wow. Oh, yeah, दीवार कोई नहीं। Picky, इंच मजा नहीं आया। चोई सब थोड़ी लात आगे करना। लाओ, होने लाओ। ऐ थोड़ी नंगी करो तो लात। हाँ। ऐचो, हुश। तेरे साई मारते। साथियों, वक्त है एक ब्रेक का। हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। पंजाब के शेरों ने इंडिया के सूरमाओं को दंगल की दावत दे दी। कड्डो अपने दारा पहलवान नू और कड्डो राजनाथ नू, ए धोबी पटके ही बजणगे। कड्डो राजपाल नू, ओए अज इत्थे तौण मारांगे। मैं तो कहना डायरेक्ट मूती नू कड्डो, इस किस्म दी पुठी मारांगा लग पता जाएगा। निकालो अपने इस खली पहलवान को जो ये WWE में जाके लड़ता है। हमारा ये एक पहलवान ही काफी है तुम्हारे। ओए अही को डरदे नहीं ना हिंदुस्तान को तो ना ही उन्होंने ओ की ना हुकूमत को इत्थे गल होएगी बह के। ओए अपना की ना है पठिया अजीब मैनू वापस पहुंचा है। चलो जी झिंच कच कच झिंच कच बस गल सुन मेरी मूदी, ए पुत्र असी मर्द लोग आ पहलवान गुजरां वाले दे, अही मर्दाना वार बार्डर ते मर्दां गुत्तियां नु ठुड्डे कसुन ते हूरे फेरांगे। हाँ ते जनाना वार बार्डर ते जुत्तियां ते चपेड़ा पैणियां ने ते बददुआवां भी। हाँ जी, ते जनानियां दी लड़ाई है झाटे अपने संभाल के आना, असी छड्डदे नहीं जे हुंदे। वाह भाई वाह, मैं भी आज पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, अकेला नहीं आया, अपनी असिस्टेंट को भी साथ लेके आया। एक्सक्यूज मी, क्या हाल है तुम्हारी तबीयत ठीक? डॉक्टर भाई मैं पूरी तैयारी करके आया, शेर दियां सारियां जुआं मार के गल सुन ले मेरी, तू भी कान खोल के ते सुन ले, तू ही मुदिया तू जड़ा पानी छड़िया ना, अहीं डरन डुरन वाले कोई नहीं। ये बात मैं अपने बच्चे माल डंगर सारा कुछ शिफ्ट कर लिया तीजी मंजिल ते थल्ले मैं जिथे किकर दे नाल बनदा ना कुत्ता उथे बन लिया मैं 150 टूपा, अहीं तैर तैर के तानू ठुड्डे मारने आओ तुही पिओ दे उते। ओ बाख्या खलीफा जी, आ मूदी ने तो पानी छड्डिया ना, हाँ जी। मेरे सामने आवे तो मैं उन्हें 2 छड्ड देनियां। वाह भाई, बड़ा जज्बा है लोगों में। 65 और 71 की जंग में भी लाहौरिये वाघा बॉर्डर पर पहुंच गए थे और वहां जाके उनके फौजियों को लोगों को ललकारा करते थे। हाँ जी, 71 की जंग च मेरे को असला कोई नहीं, घरों मैं फड़िया लून मिर्चा वाला डंडा ते पहुंच गया बॉर्डर ते। फिर क्या किया? साडे फौजियों ने मैनू अगे जान ही नहीं दिता। ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, जिन्नी देर तक साडे जिस्म च एक एक भी खून का कतरा है ये कोई भी तेरे तक पहुंच नहीं सकता। चाचा हमारी फौज वाकई वहां पे शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़ी थी, हमारी आवाम की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, हमारी फौज ने उनको ऐसा मजा चखाया। और मैं तेरे को बताऊं सोरी, लाहौर में वाघा बॉर्डर पे लाहौर ही पहुंच गए और उधर सिंध में
हुर फोर्स बनी है, उन्होंने जाके वहां उनको जो है वो मजा चखाया है। मैं तेरे को जिसको जहां मौका मिला है वो जाके जज्बे के साथ जो है बॉर्डर पे पहुंच के। भाई ये जज्बा तो लोगों में आज तक कायम है। हमारी कौम ऐसे जंग नहीं चाहती, लेकिन अगर जंग छिड़ गई तो फिर दुश्मन को नाको चने चबवा देंगे हम। पाकिस्तान कश्मीर बनेगा आप आ गया खलीफा जी गल तो सुनो। ए पाकिस्तानी एडे तो दलेर बहादुर ने ए जदों इंडिया ने बमबारी की थी लाहौरियां ने उस बमबारी नु बसंत बना दिया के बम हुआ बोका। ओ खलीफा जी कई इंडिया दे जहाज ते इथे लाहौरियां ने गाती पा के थल्ले खिंच लेने। संग पेड़ अद्धी भारती फौज तो साडे शीशनाग ने दौड़ाती जी। वो कैसे? उन्होंने जो देखे इनू पागल हो गए कि ते बंब भी नहीं है कि साडे वाल आ रहे हैं। दिल्ली का किला फतह कर ले। मैं क्या खलीफा जी दा पता करा छप्पड़ च भी वड़ जाना हुंदा जी। मैं क्या खलीफा जी बाबा तत्ता होया इनू लेके मैं सीधा बादर ते ही जा रहा। ओए इनू बानो किते कहे शहरी दी लत नु पै जाए। यार बैठो बैठो भाई। बैठना नहीं है अज यजमा गल सुन मुदिया भावें मैं बुढ़ा हो गया तू अपने फौजी मैं मार मार ठुडे इन्हां दे मुंह रंग देने ने। मैं क्या अपना पठिया पुत्र वापस लियाउण वाला म्यूजिक बजा दे। खुश कीता मैं तेरे लिए कीमा फलियां बनाया है। बना लिया? हाँ मैं खावांगा, छड्डने नहीं मैं आज। ते ताया मैं थाड़े वास्ते गोके दूध की लस्सी लियांदी है। भाई खलीफा जी जब ये गोके दूध की लस्सी पीवेंगे कीमा फलियां खावेंगे तो फिर दुश्मन के दांत खट्टे करेंगे ना। ओए मैं तेरे दंद खट्टे करने ने ते आ जेड़ा मुंडा मेरा कालू गया है ना इन्हें तेरा दिल खट्टा कर देना। तुम तो तकल्लुम को भी इखलास समझ लेते हो मोदी। दोस्त होता नहीं है हर टेलीफोन करने वाला। भाई शायद तुझे ये लग रहा है कि ये तेरे इस घटिया इकदाम को, ये जो कश्मीर वाला ये आर्टिकल तूने किया है, इस पे तेरे को दुनिया सपोर्ट कर रही है। यू आर रॉन्ग मिस्टर मोदी। पूरी दुनिया ने कश्मीरियों के साथ यकजहती का जो है वो इजहार किया है। फ्रांस ने जो कहा है हम भी इनके साथ हैं। आपका रशिया जो है वो भी, हालांकि रशिया तो तेरा दोस्त था, उसने भी अंदर खाने में जो है पूरी सपोर्ट दी है। दुनिया भर में रैलियां निकल रही हैं। चीन ने भी कह दिया है अब तू अपनी खैर मना। ओए साडे कोल डर मोदी पुत्र ओए तेनू पता नहीं अहीं केड़ी कौम आ। अहीं ते सीनियां ते बंब बन के टैंकां थल्ले वड़ जन्ने आ और डर साडे कोलों ओए अब बाहर नहीं बड़ा तेरे। हाँ ये जो बात ताया ने की है ये इसको रजिस्टर करो भाई। 65 की जंग में हो मोदी, 65 की जंग में हमारी पाक फौज ने यकीन कर अपने जिस्मों पे बम बांध के तुम्हारी टैंकों को तबाह किया था, अपने मुल्क की हिफाजत की थी। क्यों भूल गया है? पूरी दुनिया ने जिथे जिथे मुसलमान रहंदे ने तू कश्मीर ते जुल्म करेगा और तेनू छितर मारनगे। और चाचा मुस्लिम कम्युनिटी तो अपनी जगह पे, पूरी दुनिया में क्रिश्चियन कम्युनिटी हो गई या दीगर जितनी कम्युनिटियां हैं वो कश्मीरियों के साथ जो है वो यकजहती कर रही हैं। बिलखुसूस सिख कम्युनिटी, चाहे वो बॉर्डर के इधर है या फिर बॉर्डर के उधर है। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा मैं आपको ये बताऊं कि पिछले 6 महीनों में 2 गलत इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की वजह से मोदी को एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। हाँ जी बिल्कुल। भाई पहली एम्बैरेसमेंट तो तब हुई जब ये फरवरी 2019 में पुलवामा के बाद उन्होंने पाकिस्तान पर अटैक किया। हाँ जी जदों ही उन्होंने जहाज सुटिया नाल मथे भी रंगे ने। ताया जी एक जहाज नहीं 2 जहाज। और हमारा दिल देखें, हमने दिल बड़ा करके अभिनंदन को वतन वापस भेज दिया। लेकिन उनको इज्जत फिर भी रास नहीं आई। इज्जत भले अभी रास नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं इंडिया अब अगर इस तरह की कोई साजिश की तो फिर करूंगा तेरे साथ गंदी बात। गंदी 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 2-3 दफा और गंदी गंदी बात।
और दूसरी दफा उनको एम्बैरेसमेंट का सामना अब करना पड़ा जब उनको लगा कि कतर में अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान सुलह हो रही है। ए ते हल्ले तू शुक्र कर ए अफगानियां दा ते अमरीकियां दा जेड़ा सैशन होण दिया ना दोहा च कतर च एदे च आ गईयां वड्डी ईद दियां छुट्टियां। ए अफगान तालिबानां ने पहले मनाउणी सी ईद, उन्होंने कहा ईद दी छुट्टियां तो बाद गल करांगे फिर सुलह होएगी। लेकिन ताया जी मोदी को यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि अफगानिस्तान से अमेरिका आज नहीं तो कल चला जाएगा। मोदी फिर याद रखना बेटे, ये जो तूने कश्मीर में अपना मार्शल लॉ लगा के कश्मीरी मूवमेंट को दबाने की कोशिश की है, अरे 9 लाख फौज क्या तू 20 लाख फौज भी यहाँ पे जो है वो लाके खड़ी कर दे, ये मूवमेंट दबेगी नहीं। तू जितना दबाएगा ये उतनी तेजी से उभरेगा। अरे मोदी तू यहाँ 20 लाख फौज और बाहुबली को भी बुला ले, उसकी भी नहीं चलनी। कम मोदिया जिसना दी तेरी औकात है ना, मेरा दिल करदा तेनू कन्न फड़ा के तेरे लक ते रखा हाफ सेट चाह दा ते आ मारा मैं तेरी चैनक ते जुतियां, तेनू लग पता जाए एक मारा ठा नाल कवा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। गिना